नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति का इंतजार बिहार की राजनीति में खूब होता है क्योंकि मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है कि बिहार की राजनीति करवट लेती है। और देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर जो महाभोज किया जाता है उसकी शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी, लेकिन आज 16 जनवरी है और कहा जा रहा है कि अब अंतिम पड़ाव में ही है ये दही चूड़ा का भोज। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके द्वारा आज दही चूड़े भोज का कार्यक्रम खासकर पत्रकारों के लिए किया गया। हालांकि एक कार्यक्रम 2 बजे से उनके आवास पर भी है जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए किया गया है, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना क्लब में है और पटना क्लब में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद जो है आपको दिख रहे हैं। और दिखे तमाम जो पत्रकार हैं, ये पत्रकारों के लिए भोज दिया गया था। उस पत्रकारों के भोज में सभी लोगों से बारी बारी से मिल रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात हो रही है। और हम आपको दिखाते चले कि देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज 2 जगहों पर जो है चूड़ा दही भोज का कार्यक्रम जो है वो दिया है। तो चूड़ा दही भोज के कार्यक्रम के अवसर पर आज पटना क्लब में नितिन नवीन तमाम जो और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो पटना और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको आज ये भोज दिया गया है। और आपको बताते चले कि 2 जगहों पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन है। एक तो पटना क्लब में है और दूसरा जो आयोजन है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन है उनके सरकारी आवास पर, मंत्री वाले जो आवास है वहां पर भी 2 बजे से किया गया है। तो वहां पर कार्यकर्ताओं के लिए और भाजपा के तमाम नेताओं के लिए आयोजन किया गया है। लेकिन इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पटना क्लब में जो तमाम पत्रकार हैं बिहार के, साथ साथ जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों के साथ यहाँ पर भोज का आयोजन किया गया है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है ये पत्रकारों के लिए है। हर साल जो नितिन नवीन हैं, मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो हर साल वो अपने आवास पर ही इस प्रकार का भोज दिया करते हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त जो है 2 आयोजन किए गए हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच वाली स्थिति ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली स्थिति ना हो, तो पत्रकारों के लिए एक अलग जो है जगह पर व्यवस्था किया गया है। और देखिए, नितिन नवीन जो है तमाम पत्रकारों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, एक-एक करके सबसे बातचीत कर रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। देखिए, संजय मयूख सर हैं। सर, क्या कहेंगे? आज बड़ी खुशी के दिन है क्योंकि मकर संक्रांति का उत्सव है, आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी करते हैं, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पे उपस्थित है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भी होना है। राष्ट्रीय कार्यकारी हाँ, अध्यक्ष डेट घोषित हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। खुशी का माहौल है पूरा भाजपा में। पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के बीच अभूतपूर्व खुशी है। अभूतपूर्व खुशी है कार्यकर्ताओं के बीच में। संजय मयूख को आपने देखा और तमाम जो नेता हैं उनको भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश से पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना तय हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है जो है गौरवपूर्ण क्षण है और अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो बिहार से अब होने जा रहा है। और उनकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रकार से जो अंदाज है नितिन नवीन का, जो पहले अंदाज हुआ करता था जब वो विधायक थे, जब वो मंत्री थे, उस समय का जो अंदाज था, और ठीक उसी प्रकार का अंदाज इस वक्त भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओहदे बढ़ गए हैं, जो उनका कद है वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जो अंदाज है नितिन नवीन का वो अंदाज अभी भी है। और सबसे बहुत सौम्यता के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, 1 टू 1 पत्रकारों को भी पहचानते हैं नितिन नवीन बिहार के। तो उनसे भी जो आत्मीय एक लगाव है नितिन नवीन का वो भी आज देखने को मिल रहा है। और नितिन नवीन सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
और एक एक लोगों के साथ जो है वो तस्वीर भी खिंचाई जा रही है। तो ये अद्भुत तस्वीरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक तो जो बिहार से होने जा रहा है और उसके साथ साथ बिहार के साथ तो देखिए कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की। रानी जी हैं, रानी जी क्या कहेंगी? बिहार के लिए काफी गौरवपूर्ण क्षण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं बिहार से। सबसे बड़ी बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूंगी कि बिहार के एक बेटे को और बिहार के एक ऐसे नेतृत्व कर्मठ कार्यकर्ता को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। 19 को नॉमिनेशन, 20 को भैया आदरणीय नितिन नवीन जी उस पद को ग्रहण करेंगे। हमारे लिए हर्ष और उल्लास का है और खासकर बिहार की महिलाओं को एक नया जीवन मिलेगा और एक नया कार्यकर्ता, जो बिहार की जो महिलाएं हैं वो कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को इनके नेतृत्व में बहुत ही गौरवान्वित फील कर रही हैं और सुरक्षित फील कर रही हैं। तो बहुत उल्लास का समय है। मैं हार्दिक बधाई दूंगी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सीखता है और समझता है कि एक आम कार्यकर्ता भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जा सकता है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक आम कार्यकर्ता जो है वो सीखता है, भाजपा के इसी प्रकार के जो संस्कार हैं उससे सीखता है। देखिए मयंक मौली जी हैं, महत्वपूर्ण दिन है आज भाजपा के लिए, क्या कहेंगे? देखिए इसको राजनीतिक पक्ष से नहीं देखना है, ये एक गैदरिंग है हमारे मीडिया साथियों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जैसा देख रहे हैं एक सुखद माहौल है और कहिए कि शुभेच्छाएं हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। देखा जा रहा है कि बड़ा आत्मीय लगाव के साथ नितिन नवीन मिल रहे हैं। मतलब कोई लग नहीं रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला, जैसे वो पहले से मिलते आते रहे हैं, आत्मीयता के साथ सबसे मुलाकात हो रही है। देखिए ये पार्टी की हमारी कई विचारधारा है, पार्टी की परवरिश है, संस्कार है हमारे, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हीं संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। चलिए उन्हीं संस्कारों के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल ये संस्कारों की ही जीत है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन जो हैं वो मौजूद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उसके साथ में संजय सरावगी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी, उनकी भी मौजूदगी है। और देखिए सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी आत्मीयता भरी ये तस्वीरें हैं, कितने लगाव वाली ये तस्वीरें हैं। क्या कहेंगे, आज का दिन महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति के महाभोज। निश्चित तौर पे भगवान सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में जाने के बाद भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और सभी ग्रहों के राजा हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी सनातन मान्यताओं और पद्धति में भगवान सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व है। और जिस कारण से आज हम भगवान सूर्य की पूजा और उपासना के मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पे भारत सत्य सनातन पद्धति पे आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, अंत्योदय के लिए, इस पर सदैव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण में लगा रहे। इसी असीम शुभकामनाओं के साथ आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दो शुभकामनाएं हैं, हर ओर से जो है शुभकामनाएं जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। और फिर से एक बार हम तस्वीरें हम आपको दिखाते चलेंगे। ये तस्वीरें कुछ न कुछ बोलती हैं। तस्वीरें जो है वो देखिए नितिन नवीन कितने खुश भी नजर आ रहे हैं और कितने आत्मीय लगाव के साथ बात कर रहे हैं सभी पत्रकारों को, चूंकि 1 to 1 पहचानते भी हैं, तो सबसे एक हंसी ठिठोली वाला भी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। कद बहुत बड़ा हो चुका है नितिन नवीन का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अब अध्यक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नॉमिनेशन की तारीखें भी जो हैं वो तय हो चुकी हैं। तो अब कुछ ही दिन हैं जब भारतीय जनता पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है जिनका नाम है नितिन नवीन, और उनकी तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। और देखिए बिहार जैसे क्षेत्र के लिए ये बड़ा दिन है। देखिए अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर कैसे देखते हैं बिहार जैसे क्षेत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? राज्य के लिए गौरव की बात है, हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। निश्चित तौर से एक कार्यकर्ता जो बिहार से उठकर राष्ट्रीय पटल पर और इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हम बिहार वासियों के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। और एक युवा है, उम्मीद है इनके मार्गदर्शन में पार्टी और देश और आगे बढ़ेगा। चलिए तो पार्टी और देश इनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ेगा और पूरे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आज नितिन नवीन क्या
यहाँ आयोजन है। हालांकि हर वर्ष नितिन नवीन इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया करते हैं, ये पहली बार नहीं है। चूंकि अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन, तो ये जो पूरा कार्यक्रम है वो 2 पार्ट में किया गया है। एक पार्ट जो है पत्रकारों के लिए अलग कर दिया गया है, और दूसरी जो पार्ट है जो कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए है, वो जो है उधर 2 बजे से किया गया है। तो देखिए, प्रीति शेखर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की प्रवक्ता भी हैं, क्या कहेंगी? काफी हर्षोल्लास का माहौल है, और बिहार जैसे प्रदेश से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, कि हमारे ही प्रदेश के नेता आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं, और कुछ ही दिनों में वो प्रॉपर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। और आज जो यहाँ पर एक मकर संक्रांति भोज और मिलन उत्सव का जो आयोजन है, इसमें बड़ी संख्या में सब मीडिया जगत के लोग सब लोग पहुँचे हैं, बहुत ही सुखद है। और आदरणीय नितिन नवीन जी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और जिस प्रकार से उनका लंबा सांगठनिक अनुभव है और उन्होंने शासन सत्ता को भी संभाला है, उसका निश्चित रूप से पूरा लाभ हमारे संगठन को देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा जोश दिख रहा है। बहुत 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 बिहार का कार्यकर्ता तो बहुत ही उत्साहित है। तो देखिए, अब बिहार से बंगाल के तरफ जो है भाजपा का रुख है, और बंगाल फतह करने की दिशा में जो है वो तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब कुछ ही दिन में बंगाल चुनाव की भी घोषणा होगी। हालांकि बीएमसी जो चुनाव हुए हैं उसका काउंटडाउन अब शुरू है, अब बहुत जल्द उसके रिजल्ट की भी घोषणा होनी है। लेकिन फिर से एक बार हम तस्वीरें आपको दिखाते चले कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही इंगित करती हैं कि भले ही नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक चले गए हैं, लेकिन उनका जो लगाव है, उनका जो अपनापन है, वो कहीं ना कहीं बिहार में दिखता है। बिहार के कार्यकर्ताओं में, बिहार के जो मीडिया कर्मी हैं, उनसे उनके लगाव को दर्शाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, आज मकर संक्रांति के भोज का आयोजन किया गया है। कितनी बिहार की और पूरे पूर्वांचल के संस्कृति का प्रतीक है मकर संक्रांति, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी द्वारा प्रत्येक साल मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज, खिचड़ी का भोज का आयोजन होता रहा। और ये बड़ी बात ये है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, अपने धरातल को नहीं छोड़ा। पुनः वो स्पेशल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए स्पेशल बिहार आए हैं। बड़ी बात है, और हमारे सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। संजय जी, मकर संक्रांति के बाद कहा जाता था कि बिहार की सियासत करवट लेगी, बदलेगा। बहुत सारे राजनीतिक हलचलों की भी चर्चाएं थी कि गठबंधन के कुछ विधायक टूट सकते हैं, तो क्या ऐसी संभावना है? तो भदवा समाप्त हुआ है। राजनीति में तो कुछ भी होते रहता है, कुछ भी हो सकता है। संभावना का द्वार खुला रहता है राजनीति में। तो राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह के बयान निकल के आ रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके भोज में नहीं पहुंचे, तो आपको क्या संपर्क? वो तो कांग्रेस के इंटरनल मैटर है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, उनके विधायक क्या करते हैं, लेकिन जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, ये पक्की बात है। गठबंधन के कोई विधायक आपके संपर्क में तो नहीं? गठबंधन के कोई? तो चलिए, आज चूंकि दही चूड़े भोज का कार्यक्रम का आयोजन है, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें करने से जो नेता हैं वो बचते नजर आ रहे हैं, और नितिन नवीन के तरफ से भी यही निर्देश है कि वो अभी मीडिया में नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ, जो पर्सनल जो बातचीत होती है तो वो पर्सनली सबसे 1 to 1 जरूर बात कर रहे हैं। A to Z लोगों से जो है वो मिल रहे हैं, और ये तस्वीरें हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीरें बोलती हैं, और बहुत कुछ ये तस्वीरें कह रही हैं। जिस प्रकार से आत्मीय लगाव के माध्यम से जो है मुलाकात कर रहे हैं नितिन नवीन, अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक नितिन नवीन पहुंचे हैं, कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना चले जाए, लेकिन अपनी मिट्टी से जो है, अपने माटी से, अपने कार्यकर्ताओं से, और अपने जो उनके विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ के लोगों से उनका लगाव जो है वो लगा ही रहेगा। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है, और तमाम जो अपडेट्स निकल कर आएंगे वो अपडेट्स भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।